गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो जो प्रश्नावली चल रही थी, त्रिभुज के कोण हम ज्ञात कर रहे थे। त्रिभुज के कोण, अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों प्रकार के कोण ज्ञात करने के लिए आप लोगों को सूत्र बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है और बहिष्कोणों का मान 360 डिग्री होता है। ये बातें हमारे बीच में कल भी थी, उस वीडियो में हुई थी। तो यहाँ पर देखो, कोई आकृति एक जैसे सवाल दिया गया आपके, ये सवाल दिया गया है, इसमें ये कोण 65 डिग्री का है और ये कोण 45 डिग्री का है। एक कोण 65 डिग्री का है, एक 45 डिग्री का है, और ये बहिष्कोण यहाँ पर पूछ लिया, ये पूछा है। अब आप लोगों को ये बता था कि इस बहिष्कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, कि यहाँ पर इस बहिष्कोण का मान इन दोनों कोणों के मान के बराबर होगा। एक तरीका तो यह है, और दूसरा तरीका आप लोगों को बताया था कि दूसरा तरीका क्या बताया था, कि दूसरा तरीका ये बताया था यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों कोण याद कर लो। त्रिभुज के तीनों कोण याद किए, ये मान लो ए का है, तो कोण ए प्लस 45 प्लस कोण 65 बराबर 180। कोण ए प्लस ये दोनों जोड़े तो कितने हुए, 110 बराबर 180। पक्षांतर कर लिया, समीकरण में ये चीज सीखी थी आपने, 180 माइनस 110, कोण ए बराबर 70 डिग्री। कोण ए कितने का आया, 70 डिग्री का आ गया। एक तरीका तो ये हुआ कि 70 का ये कोण आ गया। अब ये दोनों रेखीय युग्म कोण है, दोनों का मान 180 है, यानी कोण ए प्लस कोण एक्स बराबर 180। आगे लिखेंगे रेखीय युग्म कोण। कौन से हैं, रेखीय युग्म कोण। अब कोण ए का मान हमें दिया गया, कितना आ गया, 70 प्लस एक्स डिग्री बराबर 180। कोण x बराबर 180 माइनस 70, कोण x बराबर 110 डिग्री। इसका मान कितना आया, 110 डिग्री। एक तरीका तो ये था बच्चों। एक तरीका आप लोगों को ये बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम, दूसरे तरीके से ज्ञात करते हैं। सीधा जो है यहाँ लिखेंगे, बहिष्कोण का मान त्रिभुज के सम्मुख दो अंतःकोणों के बराबर होगा। सम्मुख दो अंतःकोणों के बराबर होगा। ये लाइन लिखेंगे। ये लाइन लिखने पश्चात यहाँ पर लिख देंगे बहिष्कोण बराबर, बहिष्कोण या बहिष्कोण क्या है, यहाँ पर अक्ष है, तो सीधा ये अक्ष बराबर लिख देंगे 65 प्लस 100, ये 45, 65 प्लस 45, एक्स कोण एक्स बराबर ये दोनों जोड़ के लिख देंगे 110। और आपको इतना ही करना है। आपको कितना करना है, केवल इतना ही करना है। बहिष्कोण का मान त्रिभुज के दो अंतःकोणों के सम्मुख अंतःकोणों के बराबर होता है। और नीचे लिख देंगे x बराबर 45 प्लस 65 बराबर 110 डिग्री। इसी प्रकार से मान लो कि अन्य कोण दे रखा है,
ये 40 का है, ये 30 का है और ये अक्ष ज्ञात करवा दिया। यही तरीका इसमें है कि ये इन दोनों बहिष्कोणों के बराबर होगा, या तो ऐसे कर लो, या फिर इन दोनों कोणों का, तीनों कोणों का मान 180 है, त्रिभुज के अंतर कोणों का तो 180 में से निकाल के कर लेंगे, लेकिन बहिष्कोण वाले तरीके से ही आप इसको कर लेना। बहिष्कोण के तरीके से करते हैं तो बहिष्कोण के तरीके से करेंगे तो किस प्रकार से आ जाएगा कि यहां लिखेंगे पहले वो लाइन, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण त्रिभुज के अंत या सीधा बहिष्कोण उस त्रिभुज के सम्मुख दो अंतःकोणों के बराबर होता है। ये चीज लिख दी यहाँ तक। ये लिखने के पश्चात यहाँ लिख देंगे x डिग्री बराबर 30 प्लस 40, x डिग्री बराबर 70। x का मान कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ये इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अब अगले जो सवाल है उसमें अंतःकोण पूछ लिया। ये तो था बहिष्कोण, निकाले कोई। अब बहिष्कोण बता दिया। बहिष्कोण अगले में जैसे दूसरे सवाल में पहला दिया है कि ये एक त्रिभुज दिया है, ये कोण 115 डिग्री का है और ये कोण 50 डिग्री का है। इसका मान पूछ लिया, x का मान पूछ लिया, अंतःकोण पूछा है। या तो ये कोण याद करके कर लो, या फिर देखो ये करके करोगे तो किस प्रकार करोगे। ये करके करोगे तो फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ कुछ भी लिख दिया, मान लो u लिख दिया, a लिख दिया, a लिख दिया। कोण a प्लस 115 बराबर 180, रेख के युग्मक कोण a बराबर पक्षांतर कर लिया, जिस प्रकार से समीकरण में करते हैं। a बराबर 180 माइनस 115, कोण a बराबर 115 घटाए 180 में से तो कितने बचे 65। ये कोण कितने का आ गया 65 का आ गया। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। कितना हुआ? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 है, तो x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 65, यानी a का मान यहाँ पर क्या था 65, तो ये अंदर वाला 65 का हो गया और बराबर 180। x डिग्री प्लस ये दोनों जोड़ दिए तो 115 बराबर 180। x डिग्री बराबर ये कोण कितने का आ गया पक्षांतर करेंगे 180 माइनस 115, x बराबर वही 65 डिग्री का कोण आ गया, यानी ये कोण कितने का आया 65 डिग्री का। ये कोण भी कितने का आ गया 65 डिग्री का आ गया x का मान। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका हमने पहले जो बहिष्कोण वाले तरीके से निकाले थे उस तरीके से ही कर सकते हो। त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान
दो सम्मुख कोणों के बराबर होता है, दो सम्मुख अंतः कोणों के बराबर होता है। अब ये डैश लगा के और फिर लिख देंगे x डिग्री प्लस 50 बराबर 115, x डिग्री बराबर पक्षांतर कर दिया 115 माइनस 50, x बराबर 65। x का मान क्या आ गया? 65 डिग्री आ गया, यानी x का मान यहाँ पर 65 है। दूसरा, मान लो दूसरा सवाल है कोई, जैसे एक सवाल दे रखा है ये, और इसका मान याद करना है। ये 122 कोण 125 डिग्री का है। ये इस प्रकार का निशान दिखाने का मतलब है समकोण। क्या है? समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। कितने का बना हुआ है? 90 का कोण बना हुआ है। तो वही लाइन लिख के आप सीधा ही कर लेना कि त्रिभुज के बहिष्कोण उस त्रिभुज के दो सम्मुख अंतः कोणों के बराबर होता है। लिख दिया। ये लिखने के पश्चात यहाँ पर लिख देंगे समूह कोण कितने हो गए? एक तो 90 का है और एक कितने का है? प्लस x डिग्री का है। क्योंकि x का मान पूछा है तो वहाँ क्या लिख देंगे? x डिग्री लिख देंगे। बराबर ये कितने का? 125 का। x डिग्री बराबर 125 माइनस 90, x डिग्री बराबर ये घटाए इससे कितना आ गया? 35 डिग्री। ये कितने का हो जाएगा? 35 डिग्री का हो जाएगा। दूसरे तरीके से निकालते तो 125 में 180 में से 25 घटाते तो ये कोण आता कितने का आता? 55 डिग्री का। ये 55 का है, ये 90 का है, और फिर इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाते तो भी ये 35 डिग्री का ही आता। इस प्रकार से ये कोण हम इनके ज्ञात कर सकते हैं। ये बहिष्कोण दे दिए जाते हैं तो अंतः कोण ज्ञात करना, और अंतः कोण दे दिया जाता है तो बहिष्कोण ज्ञात करना। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अब इसी प्रकार से मान लो कि त्रिभुज के अंतः कोण, दो अंतः कोण दिए हैं, तीसरा अंतः कोण ज्ञात करना है। 6.3 में नॉर्मल सवाल है, छोटे छोटे सवाल इसमें। एक मान लो कि ये त्रिभुज दिया है, ये कोण 80 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, और ये 60 डिग्री का दिया है। अब x का मान ज्ञात करना है। ये उसी तरीके से करेंगे। अब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180। ये हर में लिखेंगे ये लाइन। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180, या अंतः कोणों का योग, क्योंकि त्रिभुज में तीन ही अंतः कोण होते हैं तो तीनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पर x प्लस 50 प्लस 60 बराबर 180, x डिग्री प्लस ये दोनों जोड़ दिए 110 बराबर 180, x डिग्री पक्षांतर कर दिया 180 माइनस 110, यानी पक्षांतर का मतलब चर राशि बाईं तरफ और चर राशि दाईं तरफ, यानी बीजगणितीय संख्या एक तरफ ले जाएंगे और अंकगणितीय संख्या एक तरफ रखेंगे। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अब आगे करते हैं तो x बराबर
ये घटा दिया, कितना आ गया 70 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। अन्य सवाल दिया है कि मान लो एक सवाल ये दिया है, ये x का है, ये समकोण है, ये 2x है, ये दे दिया। समकोण का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का है। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। x प्लस 2x यानी एक 2x का और एक x का है, और प्लस 90 बराबर 180। x और 2x जोड़ दिए कितने हो गए 3x प्लस 90 बराबर 180। अब आगे करेंगे हम इसका पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तो 3x बराबर 180 माइनस 90, 3x बराबर 90। 3x का मान यहाँ पर कितना आ गया 90 आ गया। x बराबर समीकरण आप लोगों को किए हुए हैं कि जो चर राशि के साथ, चर के साथ में जो राशि दी गई है उस संख्या का क्या करते हैं नेक्स्ट संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पर 3 का 90 में भाग दे देंगे। x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, यहाँ x बराबर तो 30 आ गया, दूसरा 2x का है तो 2x का मान आ गया। अब यहाँ पर 2 गुणा x है, 2 गुणा 30 बराबर कितने का आ गया 60 डिग्री का, यानी एक कोण आ गया 60 डिग्री का और एक कोण आ गया आपका 30 डिग्री का। ये इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार मान लो कि एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में ये कोण 50 डिग्री का है, ये y का है, ये x का है, और ऊपर यहाँ पर 80 डिग्री दे दिया, ऊपर 80 डिग्री दे दिया। अब ऊपर 80 डिग्री दिया है तो y यानी कोण y बराबर है 80। क्यों, यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा है शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण रोजमेश बराबर होते हैं। जो कैंची टाइप में एक दूसरे को काटते हैं वो कोण सदैव आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है तो क्या होंगे दोनों बराबर होंगे। तो कोण y का मान कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। अब नीचे लिख देंगे फिर उसके तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री है। 50 प्लस 80 प्लस x बराबर 180। ये दोनों जोड़ दिए x प्लस 130 बराबर 180। x बराबर 180 माइनस 130, x बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। x का मान कितना आ गया 50 डिग्री, y का मान कितना आ गया 80 डिग्री। y का मान 80 डिग्री क्यों आया, क्योंकि 80 डिग्री का जो कोण दिया गया था वो y का शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अतः ये कोण कितने का होगा 80 डिग्री का होगा। और x का बाद में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को निकाल के कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक हमें दिया गया है मान लो त्रिभुज, उसमें कोण ज्ञात करना है x और y। ये एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें ये कोण 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये x का है, और ये बाहर जो बहिष्कोण दिया है ये y डिग्री का है। सबसे पहले काम कर लेते हैं, बहिष्कोण याद कर लेते हैं। त्रिभुज वाला सिस्टम छोड़ देते हैं, अंतः कोण वाला। बहिष्कोण का मान यानी क्या लिखेंगे, त्रिभुज के कोई भी बहिष्कोण दो समूह कोणों के क्या होते हैं योग के बराबर होता है। अतः यहाँ पर y का समूह कोण कौन कौन सा है
50 प्लस 60, y बराबर 50 से 60 जोड़े में कितना हुआ 110 डिग्री। y का मान कितना आ गया 110 डिग्री। अब लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 180। आगे लिख देंगे रेखीय युग्मक कोण, y आ गया 110 का, तो x प्लस 110 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 110, x बराबर 70 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। ये इस प्रकार से हम इन कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। 6.2 और 3 दोनों में ये कोण ही आपको ज्ञात करने हैं, अंतः कोण बहिष्कोण ज्ञात करने हैं त्रिभुज के। तो आप आसानी से कर सकते हो। दो बातें याद रखनी है, एक तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक रेखीय युग्मकों का कोई भी एक रेखा पर कोण बने हुए हैं 2 या 3 5 कितने भी बन जाए उन सब का मान 180 डिग्री होता है। और बहिष्कोण होता है वो 2 अंतः समूह कोणों के बराबर होता है। ये 3 चीज़ें आप इसमें याद रख लेते हो तो कोई भी कोण आपके ये याद कर सकते हैं। ये इस प्रकार से प्रश्नावली। अब एक इसमें एक और बचा है वीडियो, वो आपको करवा देंगे। जय हिंद।